धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। भक्तों, आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की अनेकों लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि राम भक्त हनुमान ने किस प्रकार से अपने राम भक्त होने का प्रमाण दिया है। और सुंदरकांड में हनुमान जी की अनेकों ही लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। भक्तों, संकट मोचन हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण होता है। भक्तों, तो आइए आज हम भी हनुमान जी की उन्हीं लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। हनुमान बजरंग बलकारी, इनकी महिमा सबसे न्यारी। राम भक्त हैं बड़े निराले, माँ सीता के पास में आए, देखा रही सिंदूर लगाए। माँ सीता से लगे पूछने, माँ सीता उनसे लगी कहने, ये सिंदूर लगाया मैंने, रखती हूँ जो इसे लगा कर। हनुमान ने निश्चय किया है, ये सिंदूर तो थोड़ा सा है, अपनी पूरी देह में रंग लूं। भक्तों, हनुमान जी की इन्हीं लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजाया। हनुमान जी देख रहे थे। उन्होंने कहा, हे माता सीता, ये आपने अपनी मांग में लाल लाल क्या लगाया है? तब माता सीता उनसे कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है। इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जब हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर मात्र से ही श्री राम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं भी राम प्रभु को अत्यंत ही प्रसन्न करूंगा। माँ सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही वो, मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूं। लेकर के सिंदूर वो आए और देह पर लिया लगाए, होंगे प्रभु इसे प्रसन्न देख कर। श्री राम ने देखा जो उन्हें हनुमान से लगे पूछने, तुमने क्यों सिंदूर लगाया? वो थोड़ा सिंदूर लगाए, प्रसन्न आप तब ही हो जाए, आप रहे प्रभु सदा ही प्रसन्न। भक्तों, हनुमान जी की इतनी बात सुनकर माता सीता और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि हनुमान जी, जो भी आपको श्रद्धा भाव से सिंदूर चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसी दिन से भक्तों, हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। भक्तों, सिया राम से वर है पाया, जाए तभी सिंदूर चढ़ाया, जो भी इन्हें सिंदूर चढ़ाते, राम प्रभु का ही वरदान है, तब करते सिंदूर स्नान है, अपने प्रभु को सब कुछ माने। मुख से राम राम ये कहते, सेवा में सदा तत्पर रहते, राम भक्त ऐसे हनुमान है। राम प्रभु की काज सवारे, भाई है भरत
भक्तों, इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने भीम बलि के अभिमान को चूर किया था। बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा ही अभिमान हो गया था। वो अपनी शक्ति के बल में चूर होकर बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझसे शक्तिशाली कोई भी योद्धा नहीं होगा। तब हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में उनके रास्ते में आ गए भक्तों, और रास्ते में अपनी पूंछ को फैला लिया। भीम उन्हें देखकर कहने लगा, कौन हो तुम हे वृद्ध से वानर, यूं बैठे हो पूंछ फैलाकर, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। भीम से आपने इतना ही कहा, मेरी हो गई वृद्धावस्था, पूंछ हो गई मेरी भारी, तुम तो लगते बड़े बलवान हो, बड़ा ही मुझ पर ये एहसान हो, पूंछ को तुम तो मेरी उठा दो। भीम को दया वानर पे आई, जो ही पूंछ उठानी चाही, अपना बल पूरा लगा दिया, नहीं गई किंतु हिलाई। भक्तों, भीम ने वृद्ध वानर की पूंछ को उठाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया, किंतु भीम उनकी पूंछ को जरा भी हिला ना पाया। भीम बलि को बड़ी ही लाज आई। उसका सारा अभिमान एक ही पल में चूर हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण वानर तो हो नहीं सकता, अवश्य ही ये कोई महात्मा या स्वयं प्रभु का सेवक है जो मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही आया है। भीम बलि हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा। भीम बोले हाथ जोड़कर, आप नहीं साधारण वानर, कृपा करके मुझको बतलाइए, अभिमान जो मुझे हुआ है उसे आपने दूर किया है, मैं तो आपको शीश झुकाऊं, आपने अपना रूप दिखाया, भीम बलि ने शीश झुकाया, बोले राम भक्त हनुमान हो, अभिमान वश हुआ है जो भी, भूल की मैं चाहता हूँ माफी, भीम ने जो की क्षमा याचना, तो भक्तों, इस तरह से हनुमान जी महाराज ने भीम बलि का अभिमान दूर किया। इसी प्रकार एक बार अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान हो गया। एक बार विचरण करते करते वो एक नदी के तट पर आए और नदी के उस पार जाने की इच्छा से अपना गांडीव निकालकर नदी पर बाणों का पुल बना दिया। अपनी ही बनाए पुल को देखकर अर्जुन बड़े ही हर्षित हुए। उन्होंने सोचा, जब मैंने इस नदी के ऊपर इतना मजबूत पुल बना दिया तो श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने सागर के ऊपर पत्थरों से सेतु क्यों बनाया? यदि वो चाहते तो बाणों का भी पुल बना सकते थे। उनको मन ही मन शंका होने लगी, क्या श्री राम मुझसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे? अर्जुन के मन का हाल जानकर हनुमान जी वानर के रूप में उनके समक्ष आते हैं और कहते हैं, हे वीर धनुर्धर, आपने बड़ा ही मजबूत पुल बना दिया। तब अर्जुन अपनी ही बड़ाई करने लगे और बोले, श्रेष्ठ हूँ वानर मैं धनुधारी, देख ली तुमने शक्ति हमारी, ऐसा है सेतु मैंने बनाया, कोई बना न पाया। श्री राम भी तो थे धनुर्धर, राह में उनकी आया सागर, शिलाओं का सेतु बनवाया।
बसा सकते थे वो तो लंका, जब लंका पर करी चढ़ाई। अभिमान अर्जुन को हुआ है, हनुमान ने जान लिया है, दूर अहम करने की खातिर उनके पास में आकर। भक्तों, अर्जुन का ये अभिमान देखकर हनुमान जी उनसे आकर कहने लगे, अर्जुन वास्तव में श्री राम जी आपसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो वो भी आपकी तरह सागर पर वाणों का सेतु बना सकते थे, किंतु उनकी सेना में बहुत ही शक्तिशाली वानर थे। वाणों का सेतु उनका भार ही नहीं सह पाता, फिर लंका पर चढ़ाई कैसे कर सकते थे। हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, ये देखो, मैंने वाणों का इतना मजबूत सेतु बनाया है कि इसके ऊपर से श्री राम जी की सारी सेना भी गुजर जाती तो भी इसका कुछ ना बिगड़ता। तब हनुमान जी बोले, नहीं नहीं धनुर्धर, ये सेतु तो मुझ अकेले वानर का भार भी नहीं उठा सकता, फिर भला श्री राम जी की वानर सेना कैसे इसके ऊपर से गुजर सकती थी। अर्जुन कहने लगे, यदि ऐसा है तो तुम इस सेतु को तोड़कर दिखाओ। हनुमान जी जैसे ही उस सेतु के ऊपर खड़े हुए, तिनके की तरह टूटकर बिखर गया। तब अर्जुन हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, चूर मेरा अभिमान किया है, आपने ये एहसान किया है, मैंने आपको ना पहचाना। साधारण पर नहीं आप हैं, मन में मेरे पश्चाताप है, रूप आपका जानना चाहता। हनुमान कहने लगे, अर्जुन जानना चाहता है तो फिर सुन, तुमसे भी ना मैं अनजान हूँ। जो अपना है रूप दिखाया, अर्जुन ने फिर शीश झुकाया और चरणों में किया प्रणाम है। तो भक्तजनों, इस तरह हनुमान जी की अनेकों लीलाएं हैं, जिनमें से कुछ लीलाओं का हमने यहाँ वर्णन किया है। आशा करते हैं कि आपको राम भक्त हनुमान की लीलाओं का वर्णन पसंद आया होगा। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ बोलिए, सियापति रामचंद्र की। हम आज तुम्हें बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांझली के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल, हे मांझली के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। ऋषि की पुत्री थी है जिनका नाम अंजनी, दिया है श्राप पिता ने ही तो कुंवारी माता बनी, किंतु श्राप ही माँ अंजनी के लिए बना वरदान, उसी के कारण जन्म लिए हैं बजरंगी हनुमान। है वीरों के वीर ये बजरंग महावीर कहलाए, अवतार गिरहवा बनकर है आए, राम प्रभु के भक्त भी उत्तम ये है कहलाए, चैत्र मास पूर्णिमा मंगलवार के दिन आए।
सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। भस्मासुर नामक एक दानव बड़ा ही अन्यायी, करके शिव की भक्ति ऐसी शक्ति है पाई। आकर बोले शिव शंभु तुमको मैं क्या वर दूं, बोला हाथ घुमाऊं जिस पर भस्म उसे कर दूं। सोचा ना भोले ने दानव रहा क्या मुझसे समझे बोले ने दे दिया है वरदान। पाकर के वरदान वो पापी लगा जोर से हंसने, बुरी नजर से माता पार्वती को है लगा तकने। अंतर ध्यान हो जाओ देवी शिव समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। शिव की आज्ञा पाकर माता हो गई अंतर ध्यान, सोच रहे हैं मैंने इसको दे दिया क्यों वरदान। भस्मासुर तो पीछे पीछे शिव के फिर आया, उसी वरदान से भोलेनाथ को करना भस्म चाहा। जान बचा कर भागे भोले तीनों लोक घूमे, किंतु भस्मासुर आकर के उन्हें वहीं ढूंढे। विष्णु जी की शरण में फिर तो भोले हैं आए, बोले के इस पापी से तो पीछा मेरा छुड़ाए। देख के हालत भोले की विष्णु मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। श्री हरि विष्णु बोले कोई उपाय करता हूँ, तुम छुप जाओ मैं जाकर पापी से निपटता हूँ। विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप है लिया बनाए, भस्मासुर की राहों में वो बन के मोहनी आए। बोली मोहनी भस्मासुर से आप बड़े बलवान, भोले पार्वती के पीछे क्यों होते हो परेशान। पार्वती से भी सुंदर मैं मुझको अपनाओ, करूंगी सब इच्छाएं पूरन चाहे अजमाओ। विष्णु जी तो अपने जाल में उन्हें फंसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ
नाचे गाएंगे। भस्मासुर तो आखिर उनकी बातों में आया, मोहिनी रूपी विष्णु ने उन्हें ऐसा नाच नचाया। विष्णु जी ने पहले ही मन में रखी थी ठान, भूल गया भस्मासुर मैंने क्या पाया वरदान। जैसे मोहिनी नाचती वैसे नकल रहा था कहीं, नाचते नाचते हाथ घुमा दिया फिर सर के ऊपर। खुद ही भस्म अपने वरदान से वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। वो पापी आकर भोले को बतलाया, भोले लगे पूछने करिश्मा कैसे कर दिखलाया। बोले विष्णु मोहन रूप था मैंने बना लिया, मोहन रूप के कारण ही वो पापी भस्म हुआ। कहने लगे भोले के रूप वो मुझको भी दिखलाए, करने लगे मना विष्णु हे भोले मान भी जाए। विष्णु जी पहले भोले को करते रहे नाना, ना माने किंतु भोले पड़ा मोहिनी रूप बनाना। रूप देख कर मोहित भोले भी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। इसी मोहिनी रूप के जाल में फंसा था भस्मासुर, उसी रूप को देख के भोले हो गए कामातुर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब प्रलय आ जाए, काम बिंदु जो भोले का धरती पर गिर जाए। ऋषि गौतम ने अपनी पुत्री को है श्राप दिया, बिंदु भोले का जाए वही प्रयोग किया। एक बांस की पुंगी में वो बिंदु रखवाया, ब्रह्मा और विष्णु ने भोले जी को है समझाया। फिर जोगी का रूप तो भोलेनाथ बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। ऋषि के श्राप के कारण अंजनी रूठ गई, एक गुफा में तप करने वो जाकर बैठ गई। बंद गुफा थी ऐसी जिसमें सिर्फ हवा आए, गुफा द्वार पर आकर भोले ने दी अलख जगाए। सुनकर सोचा अंजनी ने के
है कौन जोगी। बोली अंजनी जोगी से मुझे आना बाहर नहीं। कहने लगे भोले के हमको भिक्षाना चाहिए। प्यास लगी है देवी थोड़ा पानी हमें पिलाइए। उससे पहले एक मंत्र तुम्हें देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। अंजनी माता ने जैसे ही अपना लगाया कान, फूंक दिया है बिंदु जिससे अंजनी थी अनजान। क्रोध में भर बोली जोगी क्यों ऐसा आप किया। कहने लगे भोले के आपके पिता ने श्राप दिया। किंतु श्राप तो बन जाएगा तेरे लिए वरदान। वीर पुत्र एक गर्भ से तेरे जब होगा हनुमान। हम हैं भोलेनाथ वचन खाली ना जाएगा। ये रुद्रा अवतार 11वां तब कहलाएगा। दे करके वरदान तो भोले लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। चैत्र मास की पूर्णिमा और शुभ दिन मंगलवार, जन्म लिए हनुमान कहे जिनको रुद्रा अवतार। कैसे सब देवों में शक्ति इन्होंने है पाई। वेदों में वर्णन महिमा अब जाए बतलाई। एक बार हनुमान को है जोरों की भूख लगी। बोले माता अंजनी को दो खाने को कुछ भी। उससे ठिठोली करने का आया अंजनी को ख्याल। देख के सूरज को बोली वो लटक रहा फल्ला। उड़ करके हनुमान निगल सूरज ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। सूर्य देव को निगल गए तो छाया घोर अंधकार। इस सृष्टि के प्राणी सब ही करते चीख पुकार। दिन में ही अंधकार हो गया है कैसा पर को। ग्रहण लग गया सूरज को या और हुआ कुछ दो। ब्रह्मा जी के पास में सभी देवता भी आए। बोले सूर्य देव को कैसे मुक्त कराया जाए। ब्रह्मा जी के कहने से सब देवता आए हैं। हनुमान को अलग अलग
अलग यत्नों से मनाए हैं। कोई यत्न ना हनुमान पर असर दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। इतना देख कर इंद्रदेव तो गए क्रोध में भय। क्रोधित होकर हनुमान पे चला दिया है वज्र। वज्र प्रहार तो इंद्रदेव का सहना वो पाए। हो गए मूर्छित हनुमान, फिर पवन देव आए। बोले इंद्रदेव आपने अच्छा नहीं किया, छोटे से बालक पर क्यों ये वज्र प्रहार किया। पवन देव ने फिर तो अपना वेग भी रोक लिया। जीवन कैसे संभव है जो चलती नहीं हवा। इंद्रदेव भी अपने किए पर फिर पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। पवन देव से इंद्रदेव ने फिर तो क्षमा ली मांग। वज्र देह का ब्रह्मा जी ने दिया उन्हें वरदान। होश में आए हनुमान सूरज को छोड़ दिया। सब देवों में फिर हनुमान को ये वरदान दिया। इंद्रदेव ने वज्र दे दिया, पवन देव ने वेग। अग्निदेव ने भर दिया है काया में उनके तेज। शिव ने दिया वरदान अमरता, कोई मार न पाए। राम भक्त हनुमान आज से जाएंगे कहलाए। देकर के वर उनको देवता लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। आकर के वर बजरंगी है बड़े ही हर्षाए। अपने बल के कारण थोड़ा रहे उत्पात मचाए। कभी उखाड़े पेड़ कभी पत्थर लुढ़काते हैं। ऋषि मूक के पुत्र देख तो उन्हें डर जाते हैं। ऋषि मूक के पुत्रों ने है पिता को बतलाया। बोले एक उत्पाती वानर है वन में आया। ऋषि मूक ने दिया श्राप, अपना बल दिया भुलाए। किंतु बोले याद आएगा जब कोई याद कराए। याद नहीं अपना बल इसलिए खुद रख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर
जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। लंकापति रावण का बढ़ गया हद से अत्याचार। श्री हरि विष्णु आए फिर लेके राम अवतार। बैठे थे कैलाश पे भोले बड़े ही हर्षाए, सोच रहे हैं बाल रूप श्री हरि का देखा जाए। हनुमान को ले लिया फिर भोलेनाथ ने संग। वानर है हनुमान मदारी, भोले गए हैं बन। आकर अयोध्या नगरी में वानर का खेल दिखाया। चर्चा छिड़ी अयोध्या में एक अजब मदारी आया। राजमहल तक चर्चे उनके पहुंच ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। श्री राम ने फिर वानर का खेल देखना चाहा। राजा दशरथ ने उनको है महलों में बुलवाया। डमरू लगे बजाने भोले हनुमान नाचे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न भी तो है हासे। श्री राम बोले ये वानर मन को भाया है, अपने पास उस वानर को तो रखना चाहा है। किंतु भोले खेल दिखाकर वापस गए हैं लोग। नहीं दिलाया वानर फिर श्री राम गए हैं रो। माने ना श्री राम वो वानर लेना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। राजा दशरथ ने जाने कितने वानर मंगवाए, किंतु श्री राम तो वो ही वानर लेना चाहे। फिर मंत्री को किष्किंधा पर्वत है भेज दिया। बोले के हनुमान को दे दो जाकर संदेशा। सुनकर प्रभु की बातें दौड़े हनुमान आए। श्री राम ने सीने से है उनको लिया लगाए। हो गया हृदय प्रसन्न मेरा मिलकर तुमसे हनुमान। जाओ तुम किष्किंधा मिलेंगे तुमको वहीं पे आन। आज्ञा पाकर हनुमान फिर लौट ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल।
वर्ष वनवास को जब है श्री राम आए, हनुमान ने ही सुग्रीव से मित्रता दी है कराए। सिया खोज में निकल गई है फिर वानर सेना, राह में आ गया सागर उसको लांघ सके कोई ना। जामवंत ने हनुमान को फिर बल याद कराया, श्राप के कारण भूल गए थे उन्हें याद है आया। 100 योजन का सागर लांघा जप करके श्री राम, सिया सुध लेने लंका में पहुंच गए हनुमान। आई लंकनी मार के घूसा उसे मुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल, हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। आकर के सीता माँ को किया हाथ जोड़ प्रणाम, बोले माता फिक्र करो ना आ गए हैं श्री राम। लंका पति की कैद से आपको जल्द छुड़ाएंगे, धरती से सब अत्याचारों को भी मिटाएंगे। दे दी है श्री राम निशानी माता सीता को, बोले भूख लगी है थोड़े फल अब खाने दो। लेकर आज्ञा फल खाए रावण का बाग उजाड़ा, आए दानव रोकने सबको युद्ध में भी पछाड़ा। जाकर के फिर रावण को वो सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल, हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। अक्षय को फिर रावण ने भेज दिया, बोले उत्पाती वानर को दे दो उचित सजा। किंतु अक्षय हनुमान के हाथों गया मारा, क्रोधित होकर रावण ने ये सभा में ललकारा। उठकर बोला मेघनाथ है पिता श्री आज्ञा दो, अभी पकड़ कर लाता हूँ मैं ऐसे दुष्ट वानर को। मेघनाथ भी युद्ध में उनको हरा नहीं पाए, ब्रह्म पास फिर मेघनाथ ने उन पर दिया चलाए। हाथ जोड़कर ब्रह्म पास में खुद बध जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल, हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। हनुमान ने फिर रावण को समझाया, किंतु अभिमान के कारण समझ न कुछ आया। बोला शिक्षा देते हो मुझे खुद अपना सोचो, उठो
उचित नहीं है मृत्यु दंड सजा। हनुमान की पूछ में फिर तो आग है लगवाई, पूछ जली ना हनुमान सारी लंका ही जलाई। लेकर सीता माँ की निशानी लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल, हे माँ अंजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। विभीषण रावण से ये ना साधारण वानर, अब भी वक्त है सीता माँ को दे दो वापस कर। माफी मांगो श्री राम से तुमको माफ करेंगे, वरना हर जाना इस हठखा लंका वासी भरेंगे। क्रोध में भरकर रावण ने उनको भी दुत्कारा, जरा दल में वरना जाए मारा। हो करके मजबूर विभीषण रामा दल में आए, श्री राम ने फिर उनको सीने से लिया लगाए। राम से तू फिर सागर पर मिलके बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल, हे माँ अंजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। से तू फिर लंका पे कर दी शुरू चढ़ाई, धर्म पाप के बीच हुई है अब तो शुरू लड़ाई। एक एक करके सभी राक्षस गए हैं फिर तो मारे, लंका में भी श्री राम के गूंज रहे जयकारे। मेघनाथ ने लखन लाल पे ऐसी शक्ति चलाई, लगी जो शक्ति लखन लाल को मूर्छा है छाई। हनुमान फिर संजीवन बूटी लेकर आए, लखन लाल के प्राणों की रक्षा वो ही कर पाए। श्री राम फिर खुश होकर उन्हें गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल, हे माँ अंजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। राम हो तुम मेरे भाई भरत समान, राम भक्त के रूप में जाने तुमको सकल जहां। अमर रहेगा नाम तुम्हारा जब तक धरती अंबर, याद रखूंगा सदा मैं सेवा तुम जो मेरी रह गए। मारा गया फिर रावण भी लंका पे विजय पाई, फिर रावण की कैद से माता सीता भी छुड़वाई। लौट अयोध्या नगरी सबको बांटे हैं उपहार, माँ सीता ने दिया हनुमान को एक मोती का हार। तोड़ के माला
दांतों तले चबाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। लंकापति विभीषण ने फिर दिया उन्हें ताना, बोले ये मोती है वानर ना कोई है खाना। हनुमान बोले बसते जिसमें सिया राम नहीं, वो मोती तो आएंगे मेरे कोई काम नहीं। बोले विभीषण क्या तुझ में भी बसते हैं सिया राम, फाड़ के दिखा दिया फिर तो ही खुद हनुमान। देखो हृदय में मेरे सिया राम समाए हैं, हनुमान को देख विभीषण बड़े लजाए हैं। राम प्रभु के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। श्री राम के भक्तों में इनका है पहला नाम, करके सेवा श्री राम के सदा सवारेगा। हनुमान की महिमा जो श्रद्धा से सुने सुनाए, उन भक्तों पर कृपा अपनी बजरंगी बरसाए। हंस राज रलहन के तो आज धन्य भाग है हुए, सुनकर कथा को लगा कि जैसे उनके चरण छुए। डीएस पाल है भाग्यशाली जो ये कथा गाई, फौज सुरेश ने सुमर शारदा अपनी कलम चलाई। अमर रहेंगे शब्द कवि तो आते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल।